आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन तथा उत्पादन या उत्पत्ति के नियम। उत्पादन की समस्या अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्याओं में से एक है। जिस प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक उत्पादक या व्यवसायी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन का प्रयास करते हैं। अल्पकाल में कुछ उत्पादन साधनों की पूर्ति स्थिर होती है तो कुछ की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। उत्पादक को एक दी हुई अधिकतम तकनीकी तथा संस्थागत दशाओं में विभिन्न उत्पादन के साधनों का संयोग इस तरह करना चाहिए कि वह कम से कम लागत से अधिकतम उत्पादन को संभव कर सके। इस प्रकार उत्पादकों को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में संयोग बदलने का अवसर मिलता है। जैसे वह श्रम की मात्रा कम करके पूंजी की मात्रा बढ़ा सकता है, या अधिक उत्पादन करने के लिए कुछ साधन की मात्रा स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार अल्पकाल में कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर एवं अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन से कुल व सीमांत उत्पादन में घटत या बढ़ना या स्थिर रहने की जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसका अध्ययन ही उत्पादन या उत्पत्ति के नियमों के तहत किया जाता है। इसे अल्पकाल में उत्पादन फलन भी कहा जाता है। इसके विपरीत दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों की उपलब्ध पूर्ति में परिवर्तन संभव होता है, अर्थात दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील ही होते हैं, स्थिर नहीं रहते। अतः सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन के कारण कुल व सीमांत उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के तहत किया जाता है। इसे दीर्घकाल में उत्पादन फलन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन का अर्थ। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध या साहस का संयोग करना पड़ता है। ये साधन लगाने पड़ते हैं। उत्पत्ति की मात्रा उसमें लगाए गए साधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन करने के लिए जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें इनपुट, और जो उत्पादित होता है उसे आउटपुट उत्पाद कहते हैं। इस इनपुट और आउटपुट के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन फलन एक तकनीकी शब्द है जो ये बताता है कि उत्पादन के साधनों के प्रत्येक विशेष संयोग के द्वारा कितनी वस्तुएं
उत्पादित की जा सकती है। प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन की योजना बनाते समय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों से प्राप्त हो सकने वाले उत्पादन का अनुमान लगाता है और अंत में साधनों के केवल उसी संयोग को अपनाता है जिससे न्यूनतम लागत से सर्वाधिक उत्पादन संभव हो सके। उत्पादन फलन की कुछ मान्यताएं हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। फर्म उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करती है, अर्थात प्रत्येक फर्म ये चाहती है कि उसके पास जो सर्वाधिक और उन्नत तकनीक उपलब्ध है उसका प्रयोग वह अपने उत्पादन में करें। उत्पादन फलन की समयावधि में उत्पादन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात फर्म उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन उत्पादन के दौरान नहीं करेगी। उत्पादन के साधनों में किसी भी सीमा तक विभाज्यता होती है, अर्थात उत्पादन के साधनों को हम अलग अलग भागों में विभाजित करके यूनिट के हिसाब से उन साधनों से उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समयावधि तक सीमित होता है, अर्थात जैसे एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष के दौरान उत्पादन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं और अन्य कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत ये मान्यता है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, अतः दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों का अनुपात पूर्ववत ही रहता है, अर्थात दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील माने जाते हैं। उत्पादन फलन की विशेषताएं। उत्पादन फलन व्यावसायिक फर्मों के द्वारा उत्पादन साधनों में परिवर्तन के कारण उत्पादन की भौतिक मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। उत्पादन तकनीक या प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन उत्पादन फलन को भी बदल देता है। समयावधि में परिवर्तन से उत्पादन फलन में भी परिवर्तन होता रहता है। जब व्यावसायिक फर्में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में घटत या बढ़ाना करती है तो उत्पादन की भौतिक मात्रा में होने वाला परिवर्तन अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अथवा उत्पत्ति के नियमों के नाम से जाना जाता है। जब व्यावसायिक फर्में दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है और उनको समानुपातिक रूप में बदल सकती है तो यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ सीमा तक उत्पादन साधनों में परस्पर प्रतिस्थापन संभव होता है, जैसे पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग या श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रयोग। उत्पादन फलन
उत्पादन की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार आज हमने उत्पादन फलन का अर्थ, उत्पादन फलन की मान्यताएं और उत्पादन फलन की मुख्य मुख्य विशेषताओं का अध्ययन किया।